दोस्तों आज ना मैं एक बेहद ही संवेदनशील और बेहद ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर ना बात करना सही में बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसके तहत आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वर्जिनिटी को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है और आखिर दुनिया का वो कौन से देश है जहाँ पर वर्जिनिटी बहुत ज़्यादा आज भी आपको इम्पॉर्टेंट देखने को मिलने वाली है। अधिकतम देश आज के दिन जो कि यूरोप में या फिर आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर तो आज के दिन वर्जिनिटी को लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं और वहाँ वर्जिनिटी को आज के दिन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना नहीं जाता। लेकिन कल्चरल देश जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन देशों में आज के दिन भी आपको वर्जिनिटी के ऊपर लोग पूरा फोकस करते हुए नजर आएंगे और लोगों का हमेशा ध्यान रहता है कि आखिर कोई लड़की अगर शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करती है, शादी से पहले अगर लड़की को किसी के साथ इंटीमेट होती है, जो सेक्स करती है, तो ये कल्चर के खिलाफ माना जाता है। और अपने देशों में, जहाँ फिर इंडिया, पाकिस्तान, इन देशों में लोग उस लड़की को काफ़ी बुरा मानते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सही है? क्या वर्जिनिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसी के ऊपर आज मैं आपसे पूरी बात करने वाला हूँ। आपको पूरी डिटेल बताऊँगा, तकरीबन 77 से भी ज़्यादा वेबसाइट से डेटा इकट्ठा करने के बाद कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जिसके चलते आज भी ना इन देशों में लोग वर्जिनिटी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसके ऊपर एक लड़की की पूरी लाइफ डिपेंड रहती है। आखिरकार ये कुंवारापन होता क्या है? आमतौर पर दोस्तों पहली बार जब भी किसी लड़की के साथ पेनिट्रेटिव या फिर सेक्स जिसे हम कहते हैं वो किया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है कि आज उस लड़की की बिल्कुल वर्जिनिटी लॉस हो चुकी है। दूसरे देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसे कुछ भी माना नहीं जाता, बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अपने देश में बड़ा सीरियस लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि अपने देश में इसे सिर्फ दोस्तों शारीरिक तौर पर देखा जाता है, बल्कि इसे मानसिकता के तौर पर, माइंड सेट के तौर पर भी देखा जाता है। कल्चर के साथ जोड़ा जाता है, हमारी हिस्ट्री के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, उसके लिए ना हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री पे प्राचीन काल में ना दोस्तों एक ऐसा समय हुआ करता था जब पूरे समाज में दोस्तों लड़कियां ना उसी को दी जाती थी ज़्यादातर जिस इंसान के पास बहुत पैसा होता था। हिस्ट्री में जो बहुत अमीर होता था ना, उसके पास तो आपको 10 से 15 रानियाँ या फिर हम कहते हैं 10 से 15 पत्नियाँ देखने को मिलती थी। लेकिन जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता था, गरीब होता था, जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी, उसके पास ना एक भी आपको बीवी देखने को नहीं मिलती थी। और बीवी नहीं होती थी तो उसके आगे बच्चे भी हो नहीं पाते थे। इसीलिए उस समय ना एक नया कल्चर चलाया गया था जिसके तहत हर लड़की की दोस्तों वर्जिनिटी के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाने लगा और हर लड़की के माइंड में ये बात डाली जाने लगी कि आज के बाद हर लड़की सिर्फ अपने पति के साथ ही ये सब कर पाएगी और जब तक उसकी शादी नहीं होती उसे वर्जिन रहना होगा। यहाँ पर दोस्तों लॉजिक ये था उस समय के मैन का हिस्ट्री में कि अगर किसी लड़की के माइंड में ये बात डाली जाएगी कि उसे हर काम, हर सेक्स का काम सिर्फ अपने पति के साथ करना है, तो दोस्तों इस तरीके से हर लड़के को, चाहे वो लड़का अमीर हो या फिर दोस्तों गरीब हो, उसे एक पत्नी मिलेगी जिसके चलते वो अपने बच्चे कर पाएगा और अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएगा। तो उस समय से ये बात शुरू हुई थी। हालांकि आज के दिन ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आज के दिन ज़िंदगी फ्रीडम से लड़कियों और लड़कों दोनों को जीनी चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण आपको हिंदू धर्म के साथ भी देखने को मिलेगा और दरअसल ये हिंदू धर्म में बहुत सीरियस बात मानी जाती है। आपने देखा होगा कि शादी को ना हिंदू धर्म में अक्सर कन्यादान का नाम दिया जाता है। कन्यादान का दोस्तों मतलब ही होता है कि एक पिता के द्वारा ना अपनी जो बेटी की है, जो उसकी कुंवारी बेटी है, उसका कन्यादान किया जाता है। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी ना बिल्कुल वर्जिन रहे ताकि वो कन्यादान के समय उसको बिल्कुल परेशानी ना हो। हिंदू धर्म के लोगों के अंदर ना आज भी आपको ये माइंडसेट देखने को मिलता है कि जो उसकी बीवी हो ना वो बिल्कुल कुंवारी हो, वो उसने आज से पहले कभी भी किसी के साथ कुछ किया ना हो। क्योंकि लोगों का आज भी बहुत ज़्यादा ये माइंडसेट है कि अगर किसी लड़की ने शादी से पहले ही ये सब किया होगा तो आगे चलकर भी किसी और के साथ करेगी और उस पर भरोसा करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी। उसके ऊपर भरोसा करना ऐसी औरत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही दोस्तों ये सब चीज़ें सीरियस ली जाती है, बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी प्री मैरिटल सेक्स को बहुत ज़्यादा सीरियस देखा जाता है और इसे पाप माना जाता है। हालांकि आज के दिन क्रिश्चियन लोग तो ईसाई धर्म को बिल्कुल भूल चुके हैं, उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन इस्लामिक देशों में आज के दिन भी अगर कोई लड़की शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्स करती है, अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करती है, तो बहुत सारे देशों में, ईरान से लेकर सऊदी अरेबिया में, लड़की को मौत की सज़ा भी आपको मिलती हुई नज़र आ जाएगी। आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल की दोस्तों बेवकूफ़ी कई देशों में हमें देखने को मिलती है कि एक लड़की अपने तरीके से लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर सकती, अपने डिसीजंस को बिल्कुल ले नहीं सकती। इस लेवल का अत्याचार, मैं तो अत्याचार ही कहूँगा दोस्तों, पर्सनल लेवल पर दुनिया में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे देशों में आज भी लड़कियों को सारी ज़िंदगी इसी के तौर पर रिस्पेक्ट मिलती है कि जब उसकी शादी हुई थी वो वर्जिन थी या फिर वर्जिन नहीं थी।
और इस बात में बिल्कुल दोस्तों कोई पक्की बात भी नहीं है कि वर्जिनिटी सिर्फ आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही जाती हुई नज़र आती है। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने के साथ, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी अगर आप रनिंग करते हैं और अगर कोई स्पोर्ट्स खेलती है लड़की, फिर तो दोस्तों उसकी वर्जिनिटी बिल्कुल ही आपको लूज़ होती हुई छोटी उम्र में ही नज़र आएगी, 14-15 की साल में। तो क्या हम आप ऐसा माने कि उसने कुछ गलत किया है? तो ये तो मेरे हिसाब से पर्सनल लेवल के हिसाब से ना ये एक बेवकूफ़ी भरी बात है। आज भी इंडिया के ना तकरीबन बहुत ज़्यादा एरियाज़ में ना दोस्तों चेकिंग की जाती है फर्स्ट नाइट। सुनकर आपको हैरानी होगी, ये भी एक बड़ी वजह है कि आज के दिन लड़कियों के ऊपर या फिर लड़कियों के पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत इस बात का प्रेशर रहता है कि उनकी जो लड़की है ना, शादी से पहले वो किसी के साथ कुछ भी ना करे, ताकि अगर उसके दोस्तों परिवार वाले शादी के बाद उसका वर्जिनिटी टेस्ट करें तो वो उसमें पास हो जाए। आपको मैं जो आंकड़ा बताने वाला हूँ ना, सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। इंडिया में आज के दिन भी दोस्तों जो नई शादियाँ होती हैं ना, उसमें तकरीबन 26.52% लड़कियों के साथ आपको ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी बेडशीट चेक की जाती है पहली रात होने के बाद कि आखिर वो वर्जिन थी या नहीं थी। इस लेवल का प्रेशर अगर सोसाइटी में बना रहेगा तो दोस्तों कैसे चलेगा, कैसे यहाँ लड़कियाँ तरक्की करेगी। और इसमें भी जो आपको टॉप की मैं 5 स्टेट्स बताऊँगा ना, शायद किसी को बुरा लग सकता है जो उन स्टेट्स में देखेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सच बताना पड़ेगा। इसमें दोस्तों जो आपको टॉप लेवल की स्टेट्स देखने को मिलेंगी, उनमें नाम आता है यूपी का, बिहार का, झारखंड का, वेस्ट बंगाल का और साथ ही राजस्थान का। इन स्टेट्स में, इन राज्यों में आज के दिन भी दोस्तों लड़कियों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर कहीं गलती से शादी से पहले उन्होंने किसी के साथ कुछ किया तो आने वाली उनकी पूरी लाइफ ही बर्बाद मानी जाती है। उन्हें समाज में वो इज्जत नहीं मिलती, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इस लेवल का प्रेशर बना रहता है उनके ऊपर। ये भी एक बड़ी वजह है कि लड़कियाँ मजबूर हैं, उनके पेरेंट्स भी मजबूर हैं, क्योंकि सोसाइटी ने ये ऐसा उन पर प्रेशर बनाया हुआ है। इस तरीके का जो रिवाज चला है, कल्चर ही इस तरीके का सेट है, तो देश भला तरक्की क्या करेगा। एक छोटी सी इस चीज़ के ऊपर लोग आज भी पड़े हुए हैं। इसका अगला बहुत बड़ा कारण है, वो है दोस्तों मैरिज कल्चर को बचाना। आज के दिन ना मैरिज का कल्चर आपको वैसे भी ना दुनिया के अधिकतम देशों में, चाहे आप वेस्ट में देखें, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड में देख लीजिए, मैरिज कल्चर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लोग लिव इन में रहते हैं। और भी अगर नॉर्थ अमेरिका में आप कनाडा से यूएसए तक जाएं या फिर ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड तक भी जाएं ना, मैरिज कल्चर आपको थोड़ा काफ़ी डेड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ ना मैरिज को बड़ा सीरियस लिया जाता है। यहाँ पर लोग नहीं चाहते कि मैरिज कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो, और लोगों का कहना है कि अगर हर लड़की शादी से पहले ये सब करेगी तो मैरिज का भला क्या ही फ़ायदा रहेगा, मैरिज की इंपॉर्टेंस बिल्कुल ख़त्म होगी। यही वजह कि मैरिज की इंपॉर्टेंस को आज भी बचाने के लिए, उसे कायम रखने के लिए आज के दिन भी हर लड़की पर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा कि वो शादी से पहले कभी भी किसी इंसान के साथ बेड पर ना जाए, किसी के साथ सेक्स ना करे, किसी के साथ भी पेनिट्रेट बिल्कुल ना हो। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइंटिस्ट और विज्ञान का ये कहना है कि आज के दिन वर्जिनिटी एक बिल्कुल सोशल कंस्ट्रक्ट है, और कोई भी मेडिकल टेस्ट आज के दिन 100% ये प्रूव नहीं कर सकता कि कौन सी लड़की वर्जिन है और कौन सी लड़की ने वर्जिनिटी अपनी लूज़ की है। हाइमन उनका कहना है बिल्कुल रिलायबल नहीं है। हाइमन ही दोस्तों वो लड़की के अंदर, उसकी वजाइना के अंदर वो पार्ट होता है जिसको हम सब वर्जिनिटी कहते हैं। अगर वो नहीं मिलेगी, वो टूटी हुई होगी, तो लोग उसे कहते हैं कि वर्जिनिटी बिल्कुल लूज़ है। लेकिन आज के दिन तो बहुत सारी ऐसी सर्जरीज भी आ चुकी हैं जिसके चलते अगर किसी लड़की की वर्जिनिटी चली भी गई है तब भी दोस्तों वो सर्जरी करवा के ना अपनी वर्जिनिटी को वापस ला सकती है। और इंडिया में आपको पता है पिछले 3 सालों में 2023 के बाद इस ऑपरेशन को कितने लोगों ने करवाया है? तकरीबन 53 लाख से भी ज़्यादा लड़कियों ने दोस्तों इस ऑपरेशन को करवाया है। यहाँ पर मैं उन लड़कियों पर तो दोस्तों बिल्कुल ही सवाल नहीं उठाऊंगा, उनकी भी देखिए क्या मजबूरी रही होगी। ऐसे देश में वो रहती हैं जहाँ वर्जिनिटी को इतना ज़्यादा सीरियस माना जाता है कि उन्हें भी मजबूरी में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, रिस्पेक्ट लेने के लिए उन्हें दोस्तों वो सर्जरी का सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते वर्जिनिटी को इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो है दोस्तों यहाँ पर बहुत तरीके की डिजीज़, जैसे कि आज के दिन दोस्तों एड्स, या फिर एड्स को हम बात नहीं भी करें तो STI जैसी ऐसी बीमारियां आपको देखने को मिलेगी जो लड़कियों में भी ज़्यादा देखने को मिलती है और लड़कों में भी। तो दोस्तों ऐसी बीमारियों से भी वही इंसान बचा रहेगा जिसकी वर्जिनिटी बिल्कुल बची हुई होगी। ये भी एक बड़ी वजह है कि आज के दिन वर्जिनिटी को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्पेशली अपने इंडियन कल्चर में। वैसे इस वीडियो के बारे में, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आनी है आपके अपने चैनल वाइट ट्रुथ पर। चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।